तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर जारी सियासत को लेकर अब बात करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव की सियासी धुरी अब राम नगरी अयोध्या ही हो गई है। बीजेपी जहां राम के सहारे 2024 की बैतरणी पार करना चाहती है, वहीं विपक्ष बीजेपी की राह में रोड़े अटकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। आज सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला और मंदिर पर सियासत करने वालों को आड़े हाथों लिया। अयोध्या पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2024 में अयोध्या का मुद्दा 90 के दशक के बाद सबसे ज्यादा उठाया जाएगा, क्योंकि विवादित ढांचा गिरने के वक्त भी सूबे में बीजेपी की हुकूमत थी और अब मंदिर निर्माण के दौर में भी सूबे की सत्ता पर बीजेपी काबिज है। लिहाजा बीजेपी अयोध्या के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है और विपक्षी दलों के नेताओं के अयोध्या आने और न आने दोनों पर ही वो जोरदार रणनीति के तहत वार कर रही है। 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और कार्यक्रम के निमंत्रण को लेकर सियासत भी चरम पर है। निमंत्रण को लेकर जारी घमासान के बीच सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। कहा, कुछ लोग राम मंदिर का नाम लेने में संकोच करते थे, आज निमंत्रण मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और उस परिवर्तन के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके पास यहाँ पर एकत्र होकर के आए हैं। सीएम योगी के हमले पर विपक्ष ने भी पलटवार किया। इसमें पूरी राजनीति है। इसका पीछे मतलब यह है कि राम को मानने वाली बीजेपी बीएसपी ही है और दूसरे नहीं है। हम तो दूसरों को बुला करके उनको भक्त बना रहे। ये क्या मतलब है? मजाक है? कितना भद्दा मजाक है। दरअसल निमंत्रण को लेकर सियासत उस वक्त शुरू हुई जब सपा सांसद डिंपल यादव से पूछा गया था क्या वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगी। तब डिंपल ने कहा था कि अगर निमंत्रण मिला तो जरूर जाएंगे। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। वहीं अखिलेश ने इस मुद्दे पर अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी पर तंज कसा था। बिना बुलाए कोई नहीं जाता, भगवान बुलाते हैं तो हम सब जाते हैं और ये भी हम जानते हैं कि भगवान कब किसका बुलावा दे दे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है, जिससे सपा बौखलाई हुई है। वहीं बीजेपी के तमाम नेता राम मंदिर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों पर हमलावर हैं। बीजेपी जहां विपक्ष को राम मंदिर का खलनायक घोषित करने में जुटी है, तो विपक्ष बीजेपी पर राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत का आरोप लगा रही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस आरोप प्रत्यारोप पर मोहर जनता को लोकसभा चुनाव में लगाना है। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब निमंत्रण पर किसकी हाँ किसकी ना वो भी आपको बता देते हैं। सीताराम येचुरी, महासचिव सीपीएम, प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा नहीं बनेंगे। वृंदा करात की अगर बात की जाए, नेता है सीपीएम की, राजनीतिकरण हो रहा है, हम नहीं जाएंगे। अजय राय की बात की जाए, अध्यक्ष है यूपी कांग्रेस के, निमंत्रण मिला तो जरूर जाऊंगा। ममता बनर्जी, सीएम है पश्चिम बंगाल की, टीएमसी शामिल नहीं होगी, ये सूत्र बता रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्ग, सांसद है एसपी, मेरे जाने का तो सवाल ही नहीं। डिंपल यादव, सांसद एसपी की, न्योता नहीं मिला तो बाद में जाएंगे। सौरभ भारद्वाज, मंत्री आप सरकार में, निमंत्रण मिला तो जरूर सोचेंगे। केसी त्यागी की बात की जाए, महासचिव है जेडीयू की, निमंत्रण आया तो जरूर पहुंचेंगे। शरद पवार, अध्यक्ष है एनसीपी के, निमंत्रण नहीं मिला, आमतौर पर मंदिर नहीं जाता। उद्धव ठाकरे, अध्यक्ष शिवसेना, यूबीटी, न्योता नहीं मिला, न चाहिए, जब चाहेंगे रामलला के दर्शन करेंगे। तो मंदिर एक है लेकिन मकसद अनेक है। इंडिया की धार कुंद करना सबसे पहला और बड़ा मकसद है यहाँ पर बीजेपी का। इसके अलावा राम मंदिर का क्रेडिट लेना ये दूसरा मकसद है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां भी लगातार ये बात कह रही हैं
कि क्रेडिट लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जिसमें बीजेपी ये भी कह रही है कोई गुरेज नहीं है क्योंकि बीजेपी लगातार उसके लिए काम कर रही है। राम मंदिर को उपलब्धि बताना तीसरी चीज। चौथा, हिंदुत्व कार्ड मजबूत करना। इसके अलावा राष्ट्रवाद में मंदिर को जोड़ना। मिशन 2024 को लेकर भी धुरी जो है वो तेज कर रही है। ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि हम आपको बता रहे हैं और एक एक कर ये वो चीजें हैं जिसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर काम किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर खासकर ये चीजें करने की कोशिश हो रही है। तो पक्ष की दुविधा क्या है वो भी अब आप जान लीजिए। बीजेपी को राम मंदिर का श्रेय मिलने का डर विपक्ष को सता रहा है। बाइकआउट से चुनाव में बीजेपी को मुद्दा मिलेगा और मुद्दा मिल जाने से यहाँ पर अल्पसंख्यकों की नाराजगी का एक डर भी है यहाँ पर, और साथ ही नहीं जाने से हिंदू विरोधी छवि का खतरा जो है वो विपक्ष पर मंडरा रहा है कि कई विपक्षी नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे और निमंत्रण को लेकर जो सियासत चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। और अब बात 2024 के चुनावी मुद्दों की। सभी दल अपनी सियासत कर रहे हैं और इस बिसात पर वो तमाम मुद्दे रखे हैं। वो वोट में तब्दील हो सके किस गठबंधन के क्या मुद्दे होंगे वो आपको बता दें। 2024 के चुनावी मुद्दे क्या है तो इंडिया गठबंधन, जातीय जनगणना, धर्मनिरपेक्षता, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, ये तमाम मुद्दे हैं 2024 में चुनावी मुद्दे हैं इंडिया गठबंधन के, जो कि हम आपको बता रहे हैं। एनडीए गठबंधन के क्या मुद्दे हैं वो भी आपको अब बता देते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन के मुद्दे एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं क्या क्या मुद्दे हैं। बेरोजगारी भी इसमें शामिल है, महंगाई भी इसमें शामिल है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था भी उसमें शामिल है। ये तमाम चीजें हैं जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल है। लेकिन इसके अलावा एनडीए गठबंधन के क्या मुद्दे हैं वो भी आपको बता देते हैं। और एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो राम मंदिर, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, धारा 370, आतंकवाद, सीएए, एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो एनडीए के हैं जो कि इस वक्त हम आपको बता रहे थे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आज देश में राम मंदिर अक्षत अभियान की शुरुआत की गई, एक दलित बस्ती से हुई तो कांग्रेस नेता उदित राज ने एक डर फैलाया। राम मंदिर में राम के विराजने का जो 500 साल पुराना सपना था वो अब पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को वो दिव्य घड़ी है जब राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन उदित राज को ये मनुवाद की वापसी नजर आती है। हालांकि ट्वीट में उदित राज कुछ कहते हैं और बयान में संदर्भ अलग बताते हैं। इसमें पूरी राजनीति है। इसका पीछे मतलब यह है कि राम को मानने वाली बीजेपी बीएसपी ही है और दूसरे नहीं है। हम तो दूसरों को बुला करके उनको भक्त बना रहे। ये क्या मतलब है? मजाक है, कितना भद्दा मजाक है। राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों के बीच कांग्रेस की तरफ से मनुवाद की आवाज आई तो बीजेपी के तेवर गर्म हो गए। उदित राज की सफाई के बावजूद बीजेपी ने कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया, जिसमें कांग्रेस पर राम मंदिर विरोधी होने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों की काट नहीं ढूंढ पाने की बौखलाहट करार दिया। मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। आज मनुवादी जैसे एक शब्द उठाकर ये दिखाते हैं कि उनके पास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किए हुए काम के ऊपर में कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था नंबर 10 से नंबर 5 तक आ गई है मोदी जी के नेतृत्व में। साथ में भारत में हर वर्ग में काम बढ़ रहा है, विश्व की एक अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, निवेश का स्थान देखा जा रहा है, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम किए गए। 80 करोड़ लोग भूखे नहीं सोते। लगभग 500 साल के वनवास के बाद श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। ये नफरत की, कुंठित मानसिकता की होची राजनीति से कांग्रेस व गठबंधन के नेता बाज आए। राम मंदिर निर्माण पर सवाल और सफाई का ये सिलसिला बताता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर कितना कंफ्यूज है। उसे सूझ नहीं रहा है कि करे तो क्या करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।